आखिर कहाँ जाता है मनुष्य का पाप। आज की कहानी में हम जानेंगे कि जो पाप हम करते हैं वो कहाँ जाता है। इसी विषय में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा जी में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहाँ है, तो उन्होंने तपस्या की और तपस्या पूरी होने पर देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों ने गंगा जी से पूछा कि हे माँ गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने आते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा जी ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र देव के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर देव, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र देव ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। बादल से पूछा कि समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न पैदा होता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिकता से उगाया जाता है और जिस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसीलिए हमेशा भोजन शांत रहकर ही खाना चाहिए और अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी मेहनत का होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वाइश।